अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 320 इंजन के ऑयल सर्किट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पीएनआईडी में सिखाने की कोशिश की थी, तो आज जो हमारी वीडियो है वो है लोकेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम ऑयल सर्किट से शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है हमारा ऑयल कूलर है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे ऑयल सम के अंदर एक मैकेनिकल पंप होता है। तो जैसे ही वो स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो है ऑयल जो है हमारे ऑयल कूलर में आता है, ठीक है। तो इसके साथ भी मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास दो लाइनें कनेक्टेड हैं, ठीक है। एक लाइन जो है वो हमारे यहाँ से आ रही है, ये आप बॉडी के साथ एक लाइन देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है इसके इंटरनली साइड जो है एक हमारा मैकेनिकल पंप होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑयल आता है, ऑयल आने के बाद यहाँ से हमारे ऑयल कूलर में जाता है। अच्छा, और दूसरी लाइन जो कनेक्ट थी वो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है प्रेशर ऑयल प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है। अब यहाँ से जो है हम अपना सर्किट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमारे ऑयल कूलर में आएगी, ऑयल कूलर के बाद जो है यहाँ से आउट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक सेंसर लगा हुआ है जो कि ऑयल टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आउट होने के बाद जो है यहाँ आएगी, यहाँ पे हमारे पास जो है एक पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है हम ऑयल का सैंपल ले सकते हैं, फिल्टर से पहले और फिल्टर के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं दो हमारे ऑयल फिल्टर, और इसके ऊपर जो है इसके बेस के ऊपर जो है एक हमारा ऑयल डिफरेंशियल सेंसर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आगे चलें तो एक और पॉइंट भी है हमारे पास ऑयल सैंपल लेने का, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर इसी लाइन से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इसके बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक हमारे पास ऑयल सैंपल लेने का भी एक पॉइंट है। अच्छा, अब यहाँ से एक बड़ी लाइन जो है ये जो जा रही है, यहाँ से अगर आप देखें क्लियर तरीके से तो ये सीधी स्ट्रेट जो है हमारे इंजन में जाती है। तो इंजन के अंदर हमारे पास जितने भी रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। इसके अलावा जो है पिस्टन के नीचे जो है शावरिंग्स वगैरह भी होती है, तो ठीक है। तो जितने भी मतलब लुब्रिकेट करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं तो वहाँ तक जो है ये सारा ऑयल पहुँच जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और लाइन कनेक्ट होती है जिसके मैंने आपको पीएनआईडी में दिखाने की कोशिश की थी। तो इसके साथ जो है ये जो लाइन है ये जब आउट होती है तो यहाँ से आगे चलते हैं। तो ये हमारी जो एक लाइन जो थी वो हमारे टर्बो चार्जर में जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है हमारा टर्बो चार्जर। जो बारीक वाली लाइन है वो हमारी इनपुट की है टर्बो की, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे टर्बो चार्जर की इनपुट की लाइन है, और जो टर्बो चार्जर से जो आउट की लाइन है ये बड़ी वाली लाइन है जो कि सीधी जो है हमारे जो है विंडो के साथ कनेक्ट हो जाती है। मतलब कि हमारा ऑयल जो है हमारे ऑयल सम में वापस पहुंच जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है और जो है काफ़ी लाइनें इसके साथ कनेक्टेड हैं, यूँ समझ लो कि एक गिच पिच बनी हुई है, ठीक है। दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल पाइप है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक सेंसर है, ठीक है। अब ये कौन सा सेंसर है, ठीक है। अब ये जो सेंसर है ये हमारा ऑयल प्रेशर सेंसर है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से और मज़ीद करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है हमारा ऑयल प्रेशर सेंसर है। अच्छा, उसके बाद जो है ये है हमारा ऑयल लेवल है, ठीक है। अब ऑयल लेवल के साथ भी जो है हमारे दो फ्लेक्सिबल पाइप्स लगे हुए हैं। एक जो पाइप है वो हमारे सम से आ रहा है, ठीक है, और दूसरा पाइप जो है वो हमारे इंजन की बॉडी के साथ कनेक्टेड है। तो ये यहाँ से सम से हमारा एक फ्लेक्सिबल पाइप जो है ये हमारे सम के साथ कनेक्टेड है, और ये जो हमारी ये लाइन है ये हमारी चार्जिंग लाइन है, ठीक है। तो ये भी हमारे सम के साथ ही कनेक्ट होती है, लेकिन इसके साथ जो है हमारी एक और लाइन होती है जो कि हमारे प्री ऑयल लुब्रिकेशन पंप की होती है, तो वो भी इसी के साथ ही कनेक्ट होती है। उसके बाद जब भी हमारा ऑयल लेवल डाउन होगा तो ये इंडिकेट करेगा हमारे सोलेनोइड को, और हमारे सोलेनोइड के कनेक्टर के ऊपर एक लाइट ग्लो हो जाएगी और हमारा सोलेनोइड जो है ऑपरेट हो जाएगा और ऑटो पे ऑयल लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आगे चलें तो इसके ऊपर एक और लाइन थी ऑयल लेवल के ऊपर। तो ये क्यों लगी हुई है, इसलिए लगी हुई है कि जब भी हमारा क्रैंक केस प्रेशर जो है अगर वो पॉजिटिव में जाएगा तो प्रेशर का जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे हमारे ऑयल लेवल पे पड़ेगा। तो हमारा ऑयल लेवल क्या करेगा कि वो डाउन की तरफ जाएगा और हमारे इंजन को जो है ये ट्रिप करवा देगा, मतलब कि एक सेफ्टी पे ले जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो लाइन थी जो मैंने आपको दिखाई है जो हमारे ऑयल लेवल से आ रही थी, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद जो है अभी हम चलते हैं अपने प्री ऑयल लूप पंप के पास। तो वहाँ से भी जो है उसकी भी लाइन जो है ट्रेस आउट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे एक लाइन देख सकते हैं जो कि हमारे सम की साइड से आ रही है। तो ये हमारे सम से ऑयल लेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसके डिस्चार्ज से जब भी हमारा ऑयल डिस्चार्ज होगा तो सबसे पहले हमारे ऑयल फिल्टर में जाएगा। ऑयल फिल्टर के बाद जो है यहाँ से आएगा एक लाइन हमारी यहाँ प्रेशर रेगुलेटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और दूसरी लाइन जो है यहाँ से आउट होने के बाद जो है एक हमारे इंजन में जाएगी, ठीक है। यहाँ से आउट होने के बाद जो है यहाँ आएगी और यहाँ आने के बाद जो है ये आप लाइन देख सकते हैं ये हमारे एक मेन लाइन में कनेक्ट हो जाती है, ठीक है।
जो कि हमारे इंजन में चली जाती है, और दूसरी लाइन जो है यहाँ से आउट होने के बाद जो है सीधी हमारे टर्बो चार्जर में चली जाती है। ठीक है, अच्छा तो उसके बाद जो टर्बो चार्जर लाइन के साथ जो एक बड़ी लाइन लगी हुई थी, तो यहाँ से हमारे टर्बो चार्जर की लाइन से आउट होगी और वो दोबारा जो है हमारे सब में चली जाती है। अच्छा, एक और लाइन थी जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी, तो वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जो लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, ये हमारे प्रेशर रेगुलेटर में जा रही थी। ठीक है, तो जब भी हमारा प्री ऑयल लुब्रिकेशन पंप चल रहा होगा तो कुछ ऑयल जो है हमारा प्रेशर रेगुलेटर की साइड पे जाएगा और कुछ ऑयल जो होगा वो हमारे इंजन और टर्बो चार्जर की साइड पे जाएगा। और जैसे ही हमारा जो है मैकेनिकल पंप जब स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर नॉन रिटर्न लगा हुआ होता है, जो कि हमारे प्री ऑयल लुब्रिकेशन पंप की साइड पे नहीं आएगा। लेकिन क्या है कि जब हमारा प्री ऑयल लुब्रिकेशन पंप चल रहा होगा तो उस वक्त जो है ये लाइन वर्किंग में होगी। अच्छा, तो इसके बाद जो है एक हमारी आखिरी लाइन रह गई है, तो उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन है, ये भी हमारी सम के साथ कनेक्ट होती है, उसके ऊपर वेल्व भी लगा हुआ है। तो ये हमारी जो है ऑयल ड्रेन की लाइन है। ठीक है, ये हमारी ऑयल ड्रेन की लाइन है। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है आफ्टर कूलर सर्किट के बारे में है, जो कि हमारा जेनबाकर 320 इंजन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी कोर है। ठीक है, तो कोर के अंदर हमारी दो लाइनें कनेक्टेड हैं, एक है हमारी डार्क ग्रीन लाइन और एक है हमारी लाइट ग्रीन लाइन है। ठीक है, अच्छा तो अगर डार्क ग्रीन की बात करें तो यहाँ से हमारे कोर में जो है जो ठंडा पानी जो होता है वो हमारे कोर में जाता है, और कोर से आउट होने के बाद इसकी जो हीट होती है वो एक्सचेंज हो जाती है, मतलब कि पानी हमारा गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद जो है ये जाता है हमारे आफ्टर कूलर के हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम अपने आफ्टर कूलर के पास, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे अगर हम अपनी डार्क ग्रीन लाइन पे आते हैं तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारी एक लाइन जो है कनेक्ट होती है हमारी टीसीबी के साथ कनेक्ट हो जाती है, जो कि ये वाली है। ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये हमारे टीसीबी के साथ कनेक्ट है, और दूसरी लाइन है वो हमारे हीट एक्सचेंजर के साथ कनेक्ट हो जाती है, जो कि हमारा आफ्टर का हीट एक्सचेंजर है। अब यहाँ आते हैं तो ये हमारी टीसीबी है, और इसका वेल्व जो होता है वो हमारे पास 3 वे होता है। ठीक है, अब ये जो यहाँ से जो टीसीबी में जो लाइन आ रही थी वो हमारी नीचे से लगेगी। ठीक है, और अगर मिसाल के तौर पर अगर हमारी टीसीबी अभी ऑपरेट नहीं हुई है तो हमारा सर्किट किस तरीके से चलेगा, वो इस तरीके से चलेगा कि हमारे कोर से जो है जो लाइन आएगी तो वो क्या करेगी कि सीधा जाएगी यहाँ से पहले हीट एक्सचेंजर में, मिसाल के तौर पर यहाँ से हीट एक्सचेंजर में जाएगी, तो हीट एक्सचेंजर की जो साइड होगी वो हमारी क्लोज होगी। तो सर्किट हमारा ऐसे चलेगा कि हमारे जो बैक साइड से जो दूसरी लाइन जो हमारी टीसीबी से कनेक्ट थी, तो यहाँ से टीसीबी से आउट होने के बाद जो है डायरेक्ट हमारे कोर में जाएगी, जो कि हमारे हीट एक्सचेंजर को बाईपास करेगी। मिसाल के तौर पर कि अगर हमारी टीसीबी ऑपरेट हो जाती है तो क्या होगा कि जो हमारी हीट एक्सचेंजर की जो लाइन है वो हमारी जो है ओपन हो जाएगी, और जो हमारी टीसीबी की साइड की लाइन है वो हमारी क्लोजिंग की तरफ जाएगी। ठीक है, और क्या करेगा कि अगर कोर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पानी की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, ठंडा और गर्म पानी को मिला के आपस में मिक्स करेगा, और मिक्स करने के बाद जो है ये हमारे कोर में दे देगा। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक सिंबल है, तो ये जो बैक साइड एरो का बैक साइड जो है ये हमारी हीट एक्सचेंजर की लाइन है, और इसके जो नीचे वाली है ये हमारी टीसीबी की लाइन है, और एरो का जो फ्रंट साइड है ये हमारे आउटपुट की लाइन है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये है हमारे फ्रंट साइड, तो ये हमारे इन दोनों का आउटपुट का मिक्सचर है। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं आपको अभी सिंबल में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो हमारी लाइन है आउट की हमारी ए बी की लाइन है, और जो हमारी टीसीबी की जो लाइन है ये है हमारी बी की लाइन है, और इसके अलावा जो हमारी हीट एक्सचेंजर से आ रही है ये है हमारी ए की लाइन। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मैं आपको सिंबल्स में जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ए बी की जो लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी आउटपुट मिक्सचर की लाइन है। ठीक है, बी की लाइन जो है जो हमारी टीसीबी में कनेक्ट हो रही थी ये वो वाली लाइन है, और जो ए की लाइन है ये हमारे हीट एक्सचेंजर से आ रही थी। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे भी आप जो है ये वेल्व पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ए बी है, और दूसरी साइड पे देखें तो ये हमारी जो हीट एक्सचेंजर से आ रही है हमारी ए की लाइन है, बाकायदा जो है इस वेल्व पे लिखा हुआ है, और जो टीसीबी से आ रही है वो हमारी बी की लाइन है। ठीक है, अच्छा तो इसके बाद जो है जब यहाँ से हमारी टीसीबी से जब मिक्सचर जब आउट होता है तो आउट होने के बाद जो है क्या होता है कि यहाँ पे आती है ये हमारे आफ्टर पंप में जाती है, और आफ्टर पंप के बाद जो है सीधा जो है हमारे कोर में चली जाती है, और कोर से दोबारा आउट होने के बाद जो है हमारा ये ही सर्किट चल रहा होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है और भी काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड थी, जैसे कि ये आप देख सकते हैं लो प्रेशर स्विच भी लगा हुआ है। ठीक है, इस पे ये वाला देख सकते हैं ये मैकेनिकली स्विच होता है। ठीक है,
जो कि प्रेशर पे वर्क करता है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो टीसीवी है ये हमारी कंट्रोल कैसे होती है, इसको सिग्नल कहाँ से मिलता है। तो अगर हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे अगर हम एक्चुएटर के नीचे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो सेंसर आ जाते हैं। एक जो है बूस्ट प्रेशर सेंसर और उसके नीचे वाला जो है वो हमारा चार्ज टेम्परेचर सेंसर है। तो ये जो हमारा जो टीसीवी जो कंट्रोल हो रहा है ये हमारे चार्ज टेम्परेचर के थ्रू जो है ये हमारा टीसीवी कंट्रोल होता है, कि मतलब कि इंजन को मतलब कि कोर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है टीसीवी को ऑपरेट करता है। बाकी रही बात ये हमारी कोर की, तो कोर जो है कोर हमारी मेंटेनेंस पे तब जाती है जब इसकी हम डीपी चेक करते हैं। तो डीपी अगर इसकी 100 मिलीबार से ज़्यादा होती है तो हम इसे सर्विस करवाने के लिए भिजवा देते हैं। बाकी डीपी का जो लेने का ऑप्शन है एक पॉइंट हमारे पास यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, आउटपुट पे, और एक जो है एक डीपी का जो ऑप्शन होता है वो हमारे इनपुट पे होता है, ठीक है, जो कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम इसकी डीपी वगैरह चेक करते हैं। अगर हमारी 100 मिलीबार से ऊपर चली जाती है तो हम इसकी सर्विस करवा लेते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा अगर हम अपने आफ्टर सर्किट के प्रेशर की बात करें तो प्रेशर अगर हमारे लो की तरफ जाएगा 0.6 पे जाएगा तो हमारे पास वार्निंग आ जाएगी, ठीक है। अगर हम चार्ज टेम्परेचर की बात करें तो 51 सेंटीग्रेड पे जो है हमारे चार्ज टेम्परेचर की वार्निंग आ जाती है। और इसके अलावा अगर 55 सेंटीग्रेड आता है तो इस पर जो है हमारा इंजन शट डाउन हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जेन बाकर इंजन 320 क्लोज सर्किट मतलब जैकेट वाटर सर्किट के बारे में। तो यहाँ पे जब आते हैं ये हमारा जैकेट वाटर का हीट एक्सचेंजर है। यहाँ पे जो ऊपर की लाइन है ये हमारे गर्म पानी की लाइन है जो कि हमारे इंजन से आ रही है, ठीक है। और उसके बाद ये जो नीचे वाली लाइन है यहाँ से हमारे हीट एक्सचेंजर से जब हीट मतलब कि एक्सचेंज हो जाता है, जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो फिर जाके हमारे इंजन में घूमती है। अच्छा, तो इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारे पास डार्क ब्लू लाइन है और एक जो है हमारी लाइट ब्लू लाइन है, ठीक है। जो डार्क ब्लू लाइन है ये जब हमारे पानी जब गर्म होता है तो वो हमारे कूलिंग टावर में जाता है, और जो लाइट ब्लू की लाइन है ये हमारी जो है कूलिंग टावर से आती है, ठीक है, और ये हमारी हीट एक्सचेंजर में चली जाती है। अच्छा, जो लाइट ब्लू लाइन है ये जो है हमारी हीट एक्सचेंजर के नीचे वाले पॉइंट में लगती है, और डार्क ब्लू लाइन जो है यहाँ से आउट होने के बाद जो है डायरेक्ट हमारे कूलिंग टावर में जाती है जो कि हमारा ओपन सर्किट है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद जो है अगर हम क्लोज सर्किट की बात करें तो यहाँ से जब हमारे हीट एक्सचेंजर से जब हमारा पानी एक्सचेंज हो जाता है मतलब इसका टेम्परेचर जब नॉर्मल हो जाता है तो यहाँ से आउट होता है, तो सबसे पहले ये हमारे थर्मोस्टेट में जाती है, ठीक है। तो अभी जो है मैं नॉर्मल सर्किट के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा, बाद में इस थर्मोस्टेट के बारे में बहुत ईजी तरीके से डिटेल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से थर्मोस्टेट से आउट होगी तो आउट होने के बाद जो है यहाँ पे एक हमारे पास सेंसर आ जाता है जो कि हमारा रिटर्न वाटर टेम्परेचर सेंसर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आउट होने के बाद जो है यहाँ से हमारे ऑयल कूलर में जाएगी। ऑयल कूलर से आउट होने के बाद जो है यहाँ से सीधी जाएगी हमारी कोर में चली जाती है, ठीक है। यहाँ से हमारे सीधे कोर में जाएगी, और कोर के दूसरे पॉइंट से भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ से जो है हमारी जो है लाइन आउट होगी जो कि कोर का टेम्परेचर जो है ये ले लेता है अपने पास, ठीक है। यहाँ से जो है हमारे कोर से आउट होगी, ठीक है। अब यहाँ से आउट होने के बाद जो है ये सीधी जाएगी यहाँ हमारे जैकेट वाटर पंप के पास, ठीक है। तो इसके साथ काफ़ी लाइनें कनेक्टेड हैं तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एक लाइन हमारी ये वाली कनेक्ट है जो कि बंडल वेल्व की है, ठीक है, और एक लाइन जो है ना ये देख सकते हैं ये हमारे जैकेट वाटर के सेक्शन पे लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से जो है यहाँ से टर्न होने के बाद जो है यहाँ पे हमारे जैकेट वाटर पंप में सक्शन पॉइंट पे आती है, और ये जो दो लाइनें हैं ये हमारे डिस्चार्ज की है। अब ये दोनों लाइनें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ये कहाँ जाती है तो ये हमारे नीचे से इन होती है हमारे लाइनर में, हमारे हेड में, ठीक है। और यहाँ से जो है हमारे 10 सिलेंडर में यहाँ से जाती है और 10 सिलेंडर में दूसरी साइड से जाती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से जो है हमारे सिलेंडरों से जो है आउट होती है तो ये एक जो है मेन लाइन बन जाती है। तो इस मेन लाइन से जब हमारा पानी आउट होता है तो आउट होने के बाद जो है ये सीधा जाता है हमारे थर्मोस्टेट में जाता है। यहाँ से अगर मैं आपको लाइन ट्रेस आउट करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा थर्मोस्टेट पे, और थर्मोस्टेट पे भी एक हमारा सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। ये जो सेंसर है ये हमारा जैकेट वाटर टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आगे चलते हैं तो और मज़ीद भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर हमारा थर्मोस्टेट ऑपरेट हुआ होगा तो हमारे हीट एक्सचेंजर की लाइन जो है वहाँ से जो है हमारा पानी आउट होना शुरू हो जाएगा जो कि हमारे हीट एक्सचेंजर में जाएगा, ठीक है।
अच्छा, तो इसके अलावा जो है मैं आपको जो है एक जैकेट वाटर प्रेशर सेंसर्स के बारे में भी बताने की कोशिश करता हूँ। ये एक बारीक सा फ्लेक्सिबल पाइप जो आप देख रहे हैं, जैसे ही आप इसको ट्रेस आउट करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास सेंसर लगा हुआ है जो कि हमारा है जैकेट वाटर प्रेशर सेंसर है, ठीक है। जैकेट वाटर जो है हमारा प्रेशर सेंसर भी हो गया, इसके अलावा जो है हमारा टेम्परेचर भी हो गया, रिटर्न भी हो गया। अच्छा, यहाँ से जब हमारे थर्मोस्टेट से आउट होगी, ठीक है, आउट होने के बाद यहाँ से सीधी आएगी हमारे हीट एक्सचेंजर में और एक लाइन जो है हमारी कनेक्ट हो जाती है हमारे थर्मोस्टेट में, ठीक है। बाकी ये जो दो लाइनें ये हमारे हॉट वाटर सर्किट की हैं, ठीक है, जो कि वहाँ जा रही है, हम चिलर को पानी दे रहे हैं। तो फिलहाल जो है इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो आज जो है सिर्फ जैकेट वाटर सर्किट जो नॉर्मल इंजन पे होता है उस पर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आगे चलें तो और मज़ीद जो है दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें जो है एक हमारा एक और सर्किट जो है वो इस्तेमाल होता है, जिसके आप दो सर्किट और मज़ीद आप कह सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कि अगर हमारा थर्मोस्टेट जो है वो हमारे क्लोजिंग पर है, ठीक है, तो जैसे ही हमारे सिलेंडरों से पानी आउट होगा तो यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ए और बी बैंक से जब हमारे सिलेंडरों से पानी आउट होगा तो यहाँ पे हमारे थर्मोस्टेट में आएगा। तो जब हमारा थर्मोस्टेट ऑपरेट नहीं हुआ होगा तो पानी हमारे इंजन के अंदर घूमेगा, तो हमारी हीट एक्सचेंजर की साइड की जो लाइन है वो हमारी क्लोज हो जाएगी और बाकी इस साइड की जो जैकेट वाटर की सक्शन साइड है ये वाली, तो ये हमारी ऑपरेट हो जाएगी, मतलब ये हमारी ओपन ही रहेगी जब तक कि हमारा थर्मोस्टेट जो है थर्मल पे नहीं आएगा। तो सर्किट कैसे चलेगा, यहाँ से सक्शन से आएगा और यहाँ से जो है हमारे हेडों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ए बैंक और बी बैंक में। तो हमारा सर्किट इसी तरीके से ही चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है यहाँ पे बंडल वेल्व है, ठीक है, यहाँ से भी हमारा पानी बाईपास होता है और इससे आगे जो है एक इलेक्ट्रिकल सोलेनॉइड वेल्व भी लगा हुआ है। तो वो भी मैं आपको दूर से अगर दिखाने की कोशिश करूँ, अगर आप देखें तो ये भी हमारा ऑपरेट होता है तब जब हमारा इंजन जब हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आगे चलें तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे बड़े बड़े 3 फ्लेक्सिबल पाइप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है एक ब्लैक वाला फ्लेक्सिबल पाइप है और इसके अलावा जो है 2 हमारे पास वाइट फ्लेक्सिबल पाइप हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ब्लैक की बात करें तो ब्लैक वाले पाइप को अगर हम ट्रेस आउट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे एक्सपेंशन टैंक में जा रहा है, ठीक है। और जो वाइट वाले जो 2 पाइप हैं अगर हम इसे ट्रेस आउट करें तो यहाँ पे भी मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर इसको हम ट्रेस आउट करें तो ये हमारे प्री हीटिंग पम्प में जाता है, ठीक है। यहाँ से आएगा वेल्व में, वेल्व के बाद जो है हमारे हीटर में जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं वेल्व, उसके बाद जो है यहाँ आ जाता है हीटर में, हीटर से फिर प्री हीटिंग पम्प और प्री हीटिंग पम्प से आउट होने के बाद जो है ये वहीं जो है हमारे पंप के सक्शन पॉइंट पे लग जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फिर से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर प्री हीटिंग की बात करें तो प्री हीटिंग वो सर्किट होता है जब हमारा इंजन बंद होता है तो उस टाइम जो है ये वर्किंग पे होता है। अच्छा, ये हमारा थर्मोस्टेट है, ये हमारा हीटर है। इसके अलावा जो है ये हमारा पास प्री हीटिंग का पंप है। इसके अलावा जो है ये प्रेशर रिलीजिंग वेल्व लगे हुए हैं, ठीक है। 2 जब भी अगर प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाता है और बाकी ये इसका वेल्व है। अच्छा, ये जो थर्मोस्टेट है कभी कभार जो है ये ट्रिप हो जाता है, तो इससे जो है हमारा अगर जब भी हमारा प्री हीटिंग का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है तो हम इसे रीसेट करते हैं, तो हमारा जो प्री हीटिंग टेम्परेचर होता है वो हमारा नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ जो है अगर हम चलते हैं अपने सेकंड थर्मोस्टेट के पास, अगर हमारा थर्मोस्टेट ऑपरेट हुआ होगा तो लाइन कैसे आएगी कि हमारे इंजन से आउट होगी, आउट होने के बाद जो है सीधा हमारे हीट एक्सचेंजर के पास आएगी और हीट एक्सचेंजर से जो है आउट होने के बाद हमारे थर्मोस्टेट से आउट होने के बाद हमारे ऑयल कूलर में चली जाती है, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये, तो यह हमारा फर्स्ट वाला थर्मोस्टेट ऑपरेट हुआ, ऑपरेट होने के बाद यहाँ से एक लाइन हमारी आती है और आने के बाद जो है यहाँ से आउट होने के बाद हमारे हीट एक्सचेंजर में जाती है और हमारे हीट एक्सचेंजर से आउट होने के बाद जो है हमारे थर्मोस्टेट के पास आ जाती है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर हमारी थर्मोस्टेट क्लोज है तो सबसे पहले इसके पॉइंट टेक समझते हैं। तो ये हमारी जो लाइन है ये हमारी बी की लाइन है और जो हीट एक्सचेंजर से आ रही है ये हमारी सी की लाइन है और जो यहाँ से आउट होगी कॉमन लाइन ये हमारी ए की लाइन है, ठीक है। अच्छा, खैर, तो इस थर्मोस्टेट के बारे में काफ़ी मतलब बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो पे भी और उस पर मैं सिंगल वीडियोस बना चुका हूँ। अच्छा, अगर हमारा थर्मोस्टेट जो है अगर क्लोज है तो हमारी ऊपर की लाइन जो है ओपन होगी बी की और जो है ना ए से जो है हमारी आउट होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से एक हमारी लाइन आएगी, ठीक है, एक हमारी हीट एक्सचेंजर पे जाएगी, ठीक है। अब दूसरी लाइन जो है यहाँ पे आती है तो हमारे थर्मोस्टेट पे आ जाती है, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है ये जो सी वाली लाइन है ये हमारी क्लोज होगी, ठीक है। अब हमारा पानी कैसे चलेगा तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से तो हमारे हीट एक्सचेंजर से आया लेकिन ये यहाँ पर आके रुक जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि ऊपर की लाइन जो है इस तरीके से चलेगी, बी से
आएगा इन होगा और ए से हमारा आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा थर्मास्टेट ओपन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, तो हमारी सी की लाइन जो है ये ऑन हो जाएगी, मतलब कि ओपन हो जाएगी, तो हमारा पानी यहाँ से ए से आएगा और ए से आउट होना शुरू हो जाएगा, और जो बी की लाइन है वो हमारी क्लोजिंग की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो है ये दोनों मिलके जो है मतलब कि एक साथ काम करते हैं। कभी हीट एक्सचेंजर से पानी लेगा तो कभी जो है ये इंजन से लेना शुरू करेगा, ताकि जो है इंजन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है इसे मिक्सचर पानी का दे सके। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम चलें, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारे पास इलेक्ट्रिकली सोलेनोइड है और एक हमारे पास बंडल वेल्व है। तो बंडल वेल्व क्या काम करता है, ये जो है ये हमारे थर्मास्टेट को बाईपास करता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है एक हमारा पानी जो है थर्मास्टेट से भी निकलता है। ठीक है, अब इन दोनों का पानी मिक्स होता है तो सोलेनोइड के थ्रू हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब मैं एक और लाइन दिखाता हूँ जो कि हमारे थर्मास्टेट के साथ कनेक्टेड है, जो कि ये भी हमारे फ्लेक्सिबल लाइन के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा पानी आता है और इसके अलावा जो है थर्मास्टेट को भी बाईपास करता है। तो यहाँ से पानी आता है और पानी आने के बाद जो है मिसाल के तौर पर हमारे नीचे वाला थर्मास्टेट अगर क्लोजिंग पॉइंट पे है, ठीक है, मतलब वो थर्मल पे नहीं आया हुआ है, तो क्या होगा कि ये लाइन सीधी आएगी नीचे और नीचे आएगी और यहाँ पे आएगी हमारे थर्मास्टेट के बी से इन होगी और ए से हमारी लाइन आउट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो इसके अलावा जो है अभी हम थर्मास्टेट के टैग्स के बारे में बात करते हैं, जो इस पर टैग लिखे हुए होते हैं ए बी सी। ठीक है, तो इसको भी मैं कोशिश करूंगा कि क्लियर तरीके से मैं आपको दिखा सकूं। तो यहाँ पे अगर हम अपने हीट एक्सचेंजर की लाइन देखें तो ये हमारे थर्मास्टेट के नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे टैग देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या टैग लिखा हुआ है तो ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सी। ठीक है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर ऊपर चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हमारे इंजन से आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है बी। और उसके बाद अगर हम अपनी कॉमन लाइन देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है हमारे पास ए लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए लिखा हुआ है और जो है ये थर्मास्टेट के बारे में आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं, ऊपर की लाइन जो है हमारी बी के साथ कनेक्ट है और कॉमन लाइन के साथ हमारी ए की है, और जो हीट एक्सचेंजर से आ रही है वो हमारी सी की लाइन है। अब अगर हमारा थर्मास्टेट क्लोज होगा तो बी से आएगी, ए से आउट होगी। जैसे ही हमारा थर्मास्टेट ऑपरेट होगा तो क्या होगा कि बी वाली जो है हमारी लाइन क्लोज हो जाएगी और सी से हमारा जो है इन होगा पानी और ए से जो है हमारा आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, खैर, तो अभी जो है हम जैकेट वाटर टेम्परेचर, प्रेशर और रिटर्न वाटर जो है टेम्परेचर की जो है वार्निंग और ट्रिपिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर हम अपने जैकेट वाटर टेम्परेचर पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास वार्निंग आती है 93 सेंटीग्रेड पे और जो ट्रिपिंग है, शटडाउन जो है उसका 97 पे है। ठीक है, उसके बाद अगर जैकेट वाटर प्रेशर हाई की बात करें तो हाई में क्या होगा कि 2.2 बार पे जो है हमारी वार्निंग आ जाएगी और 2.5 बार पे जो है हमारा शटडाउन है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम जैकेट वाटर प्रेशर लो की बात करें तो लो क्या है कि वार्निंग जो है 0.8 पे है और ट्रिपिंग जो है हमारी है 0.6 पे है। ठीक है, अगर रिटर्न वाटर टेम्परेचर की बात करें तो रिटर्न वाटर टेम्परेचर में कोई ट्रिपिंग तो नहीं है, लेकिन वार्निंग जो है 72 से 70 के करीब जो है हमारी वार्निंग आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 320 इंजन की गैस की लाइन और एग्जॉस्ट की लाइन, और इसके अलावा जो है हमारे पास एक टर्बो बाईपास भी यूज़ होता है। तो आज जो है हम इन लाइनों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी पूरी की पूरी जो है गैस स्ट्रीट है। ठीक है, तो गैस स्ट्रीट पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये मेन वेल्व आ जाता है, उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाता है गैस फिल्टर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चले तो यहाँ पे हमारे पास दो सेंसर आ जाते हैं, एक हमारा प्रेशर सेंसर है और दूसरा हमारा टेम्परेचर सेंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो है काफ़ी कुछ लिखा हुआ होता है, 0 to 20 या 4 to 20 मिली एम्स, इसके अलावा 5 बार या 10 बार का हमारा ये प्रेशर सेंसर है। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे अगर हम दूसरा सेंसर देखें तो यहाँ पे इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है। ये जो प्रेशर सेंसर है इसे हम प्रेशर ट्रांसमीटर या प्रेशर ट्रांसड्यूसर कहते हैं, और ये जो टेम्परेचर सेंसर है ये हमारा PT100 होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे आते हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास गैस काउंटर आ जाता है और उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास स्लाइडर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, तो इसके नीचे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम सेंसर। अच्छा, उसके बाद अगर आगे चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आ जाता है प्रेशर गेज।
ठीक है। उसके बाद अगर आगे चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास है प्रेशर रेगुलेटर है, ठीक है। अब इस प्रेशर रेगुलेटर के नीचे भी आप एक पॉइंट देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ये कब ऑपरेशन में आता है? ये तब आता है जब भी हमारा इंजन लो गैस प्रेशर पे जब भी अगर ट्रिप हो जाता है तो इसे जो है शट ऑफ को जो है हमें ऑपरेट करना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ब्लो ऑफ आ जाता है। जब भी हमारे गैस स्ट्रीट की लाइन में अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से जो है रिलीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे पास प्रेशर गेज है जो कि सही नहीं है, बिल्कुल ख़राब हुआ है, ठीक है। तो इसे भी हम लोग बाद में चेंज करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास डबल सोलेनोइड, ठीक है। तो इस डबल सोलेनोइड में क्या होता है कि हमारे पास इसके अंदर 2 वेल्व होते हैं, 2 कॉइल्स होती हैं, ठीक है। और इसके साथ जो है एक हमारा लो प्रेशर स्विच भी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आप डायग्राम भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे हमारे पास लो प्रेशर स्विच लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आए तो यहाँ पे आ जाता है ZPR आ जाता है, मतलब ज़ीरो प्रेशर रेगुलेटर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसी लाइन को हम ट्रेस करें तो ये सीधी जाएगी यहाँ से हमारे मिक्सचर कोन में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पूरा मिक्सचर कोन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हम इसे फ़िलहाल अभी यहाँ तक रोक देते हैं। अभी इस वाली जो इससे ऊपर वाली लाइन है इसको ट्रेस आउट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने एयर फिल्टर पर, ठीक है। तो यहाँ हम आ जाते हैं अपने एयर फिल्टर पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एयर फिल्टर है और एयर फिल्टर के पीछे जो है हमारे पास जो है एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है और ये हमारा KPA गेज लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा फिल्टर कितना चोकिंग पे जा रहा है, ठीक है। अगर 1 पे आ जाते हैं तो हम जो है ना कोशिश करते हैं कि इसकी क्लीनिंग करवा दें और अगर इसके रनिंग आवर्स पूरे हो जाएंगे हुए होंगे तो फिर जो है इसे हम न्यू रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो है इसी लाइन को अगर हम ट्रेस करें तो ट्रेस करने के बाद यहाँ आती है और यहाँ से टर्न होने के बाद जो है ये हमारी वो गैस स्ट्रीट की जो लाइन है वो और ये एयर, ये आपस में जो है इन दोनों का आपस में एक मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। मिक्सचर बनने के बाद यहाँ पे हमारे मिक्सचर कोन में आती है और हमारे मिक्सचर कोन से आउट होने के बाद जो हमारे टर्बो चार्जर में जाती है। तो ये हमारा टर्बो चार्जर है और ये हमारा कंप्रेसिंग साइड है। जब भी हमारे इसमें कंप्रेसिंग में जाएगी तो क्या होगा कि हमारे मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, तो इसके बाद क्या होता है कि यही मिक्सचर जो है हम इसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इसको कोर में भिजवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कोर दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमारे कोर में इन होता है, ठीक है। तो इन होने से पहले क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास कोर में जो है ना 2 स्टेजेस चलते हैं। फर्स्ट स्टेज में जो है हमारे जैकेट वाटर का पानी चलता है और सेकंड स्टेज में जो है हमारे आफ्टर कूलर का पानी चलता है, ठीक है। तो मिक्सचर जो है जब यहाँ से गुजरता है तो फिर हमारे एक्चुएटर के पास आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ से भी मैं आपको और मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो खैर अभी हम चलते हैं कोर के आउटपुट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे कोर से जो है इन होती है सॉरी आउट होती है। आउट होने के बाद यहाँ से जो है डाउन होने के बाद जो है हमारे एक्चुएटर से गुजरती है और एक्चुएटर से गुजरने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है। एक हमारा जो है बूस्ट प्रेशर सेंसर लगा हुआ है और दूसरा जो है हमारा चार्ज टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है जो कि इससे नीचे वाला है, ये वाला हमारा चार्ज टेम्परेचर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से जब जैसे ही हमारे मिक्सचर आता है तो टोटल हमारे 20 सिलेंडरों में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होता है कि उसके बाद जो है हमारे एग्जॉस्ट से जो है आउट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे 4 स्ट्रोक हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, पावर स्ट्रोक होने के बाद जो है यहाँ से हमारे एग्जॉस्ट से जो है आउट होता है। आउट होने के बाद जो है ये यहाँ से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से आउट होने के बाद ये यहाँ पे आता है हमारे टर्बो चार्जर के टरबाइन साइड पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी टरबाइन साइड है और यहाँ से आउट होने के बाद जो है हमारे सलेंसर से जो है ये आउट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो है अब हम बात करते हैं टर्बो बाईपास के बारे में, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने टर्बो बाईपास के बाद। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही टर्बो बाईपास यूज़ होता है, ठीक है। तो इसकी अगर हम लाइन को ट्रेस आउट करें तो ये हमारे जो है ना यहाँ पे जो है कोर के आउटपुट पे जो है ये कनेक्ट होती है, ठीक है। अब इसी लाइन को अगर हम ट्रेस करें तो मैं आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी लाइन जो है कोर पर कनेक्टेड है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे हमारी गैस वगैरह बढ़ती है तो कोर के आउटपुट से जो है ये लेना शुरू करते हैं और दोबारा
दोबारा जो है ना हमारे टर्बो चार्जर में जाती है और वहाँ से जो है हमारे कोर से दोबारा घूमना शुरू हो जाती है। तो मतलब ये हमारे कोर को और टर्बो चार्जर को जो है ये बाईपास करती है, ठीक है। अच्छा, तो बाकी जो है टर्बो बाईपास का जो सर्किट है वो इसी तरीके से ही घूमता है। तो आज जो है हमारी जो 320 इंजन से जो सर्किट्स थे वो पूरी तरीके से हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे 420 का भी कंप्लीट हो चुका है, उसकी PNID और उसके सर्किट्स, और इसके अलावा जो है 320 की PNID और इसके ऑल सर्किट, ऑयल, गैस वगैरह जितने भी थे, जैकेट वगैरह, तो ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।